दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों के बहुत सारे विभागों में विज्ञापन से आए हुए हैं। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके विज्ञापन बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो का हमारा पहला विज्ञापन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों ये विज्ञापन इस प्रकार से देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा जरवे में, ठीक है, निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति किए जाने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा जरवे पिन नंबर 495668 को, ठीक है, आप साधारण डाक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 28 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से विस्तृत विज्ञापन में व निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पदों का विवरण इस प्रकार से है। पहला पोस्ट है कार्यक्रम सहायक, ठीक है, पौध रोग का, जिसमें वेतनमान संविदा एक मुश्त निश्चित वेतनमान है दोस्तों 32,675 रुपये है। इसमें सामान्य में, ठीक है, अनारक्षित में एक पोस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर दोस्तों सहायक ग्रेड 2 का 23,350 रुपये वेतनमान है। इसमें भी सामान्य में एक पोस्ट दिया हुआ है। नंबर तीसरा है दोस्तों वाहन चालक का, जो कि बोलेरो एवं ट्रैक्टर चालक के लिए है। 18,000 वेतनमान है, जिसमें सामान्य का एक पोस्ट है व अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है। कुल 2 पोस्ट है। भृत्य का दोस्तों यहाँ पे 14,400 वेतनमान पर एक पोस्ट है सामान्य में। आवेदन की अंतिम तिथि है 28/8/2024 को। इसका संपूर्ण विज्ञापन दोस्तों KVK जांजगीर.in पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों संबंधित पद के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला देखिए कार्यक्रम सहायक के लिए क्वालिफिकेशंस है, जो कि एक प्रकार से दोस्तों पौध रोग भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए है शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.754 में से होनी चाहिए, ठीक है। OGPA अथवा 6.50 10 में से 6.50 OGPA के साथ पौध रोग विज्ञान में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 2 का दोस्तों देखिए केंद्र शासन या फिर राज्य शासन या विश्वविद्यालय या राज्य शासन के मंडल निगम आयोग प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान में या फिर समकक्ष में उत्तम पद से सेवानिवृत्त पिछले 70 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलने की स्थिति में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि हो। सेकेंड नंबर दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र हो। नंबर तीसरा है कंप्यूटर के संबंध में परीक्षा भी ली जाएगी, ठीक है। नंबर तीसरा है दोस्तों वाहन चालक का, जिसमें कक्षा 8वीं उत्तीर्ण के साथ में हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस होनी चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। वह नंबर 4 है दोस्तों भृत्य का, जो कि कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नोट में सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सुगमता हेतु केंद्र शासन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है राज्य शासन विश्वविद्यालय राज्य शासन के मंडल निगम आयोग प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नियम शर्तें दिया हुआ है खंडिकावार, जिसको आप हर एक खंडिका को दोस्तों बारीकी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे चलिए मैं दोस्तों आपको केवल जो बेसिक जानकारी है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर 7 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगला देखिए नंबर 9 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 28/8/2024 को। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दोस्तों आप 10वीं के मार्कशीट को भी इसमें अटैच कर देंगे तो आपका जन्म का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 13 अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। नंबर 14 है अनारक्षित यानी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK जांजगीर चांपा यानी कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा के नाम से बनवाना होगा। वह आवेदन पत्र के साथ मूल कॉपी को संलग्न करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सबको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 16 नंबर पे संविदा नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष के लिए होगी। वो परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति जो भी हो कम के लिए की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दोस्तों आप देख लीजिएगा। आवेदन का फॉर्मेट आपको इसी PDF पे मिल जाएगा जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है।
इसी फॉर्मेट में भर करके दोस्तों आपको आवेदन करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दोस्तों नंबर 1 पे आपको ये विज्ञापन मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा विज्ञापन है कार्यालय अधिष्ठाता राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर जिला सरगुजा का विज्ञापन है, जहाँ पे भी दोस्तों संविदा नियुक्ति है तो विस्तृत विज्ञापन आया हुआ है। इसको दोस्तों आप अवलोकन करेंगे तो www.ijkv.ac.in पर जाकर के अवलोकन कर सकते हैं। विज्ञापन दोस्तों इस प्रकार से है, ये विज्ञापन भी संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन है, जहाँ पे ठीक है इस जिले में संचालित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरामा अंबिकापुर में ठीक है निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अधिष्ठाता राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरामा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत के माध्यम से ठीक है, या फिर यहाँ पे ईमेल भी दोस्तों दिया हुआ है, देखिए ठीक है deancr.ambikapur@ijkv.ac.in में ईमेल के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त 2024 तक ठीक है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा दिया है, आप स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर आप दोस्तों जो है ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं अपना आवेदन। पोस्ट का विवरण देखिए, एग्रोमेट ऑब्जर्वर का संविदा दोस्तों एक पोस्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ग्रेड पे है 5200 से 20,200 ठीक है 2000 ग्रेड पे के तहत इसमें भर्ती की जानी है। संविदा वेतन माने दोस्तों 18,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा, अनारक्षित में एक पोस्ट है। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अगस्त 2024 को। शैक्षणिक अर्हता इस प्रकार से है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रबंध मंडल द्वारा स्वीकृति गैर शैक्षणिक सेवा भर्ती विनियम 2016 में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवश्यक अर्हता निर्धारित की गई है। एग्रोमेट ऑब्जर्वर के पद की योग्यता एवं आवश्यक अर्हता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में वर्णित एग्रोमेट ऑब्जर्वर के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के समान निम्नानुसार रखा जाना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए संविदा है पोस्ट किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से BSc जिसमें कृषि उद्यानिकी कृषि बायो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, अथवा B.Tech में देखिए कृषि अभियांत्रिकी में होनी चाहिए, में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर का ज्ञान भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए स्कोर कार्ड भी दिया है, उसको भी पढ़ लीजिए। संविदा वेतनमान भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 2000 ग्रेड पे 5200 से 20,200 जो कि एक मुश्त 18,200 निर्धारित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे। नियम शर्तें दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, उसको बारीकी से पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र के साथ स्वसत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो को संलग्न करना है। ठीक है, आवेदन दोस्तों अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर पत्रों को अमान्य कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रहे, उसको अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो है आवेदन फार्म आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी फॉर्मेट में आपको भर करके अपना आवेदन भेजना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं या फिर बाई डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से दोस्तों ये विज्ञापन डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा विज्ञापन है कार्यालय प्रचारित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर दुगईगुड़ा ठीक है जिला बीजापुर का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों मेहमान प्रवक्ता ठीक है मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु संविदा वेतनमान के आधार पर दोस्तों भर्ती किया जाना है। प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर दुगईगुड़ा जिला बीजापुर में आवेदन जमा कर सकते हैं आप 12 अगस्त 2024 के पहले तक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता पोस्ट का विवरण इस प्रकार से है। देखिए कोपा का पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर में एक पोस्ट है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपालपट्टनम में भी एक पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट दिया हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस इस प्रकार से है। देखिए ITI उसूर के लिए एक पोस्ट है, वो ITI भोपालपट्टनम का एक पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता वांछित शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है। पहला देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेकेंड नंबर दोस्तों संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से या फिर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए दोस्तों। ठीक है, अथवा DO से
ए स्तर का प्रमाण पत्र या फिर किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA या PGDCA होनी चाहिए। नंबर तीसरा है अभ्यर्थी को DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में ATI, CTI, NCVT और VTI टेट उत्तीर्ण होने चाहिए, टाट उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो जिन पदों के लिए CTI, ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI, ATI प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की तकनीकी जो है योग्यता की अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन हेतु तकनीकी योग्यता के अंक प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, हिंदी स्टेनोग्राफी व्यवसाय के लिए कौशल परीक्षा में 30 अंक एवं वांछित अर्हता का 70% अंक निर्धारित है। ठीक है, नियम एवं शर्तें में दोस्तों देख लीजिए सबको बारीकी से, क्योंकि जो है दोस्तों बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दोस्तों नंबर 8 पे देखिए एक विशेष सूचना दिया हुआ है, मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 140 रुपया, ठीक है, की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय का प्रावधान है। इस प्रकार से प्रति माह 15,000 रुपया देय होगा, जो समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से वेतनमान भी यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 12/8/2024 को शाम 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर में जमा किया जा सकता है। ठीक है, आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। 24/7/2024 के स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के डाउनलोड करके दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट विज्ञापन है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा प्रारंभिक। ठीक है, अंबिकापुर जिला सरगुजा का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे हेल्पर अटेंडेंट पद पर, ठीक है, भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यह दोस्तों भर्ती देख सकते हैं सरगुजा जिला में समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा अंतर्गत मद के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में निर्धारित मानदेय व निश्चित अवधि तक के लिए हेल्पर अटेंडेंट पद पर, ठीक है, विकासखंड स्रोत केंद्रों में कार्य पर रखे जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 8/8/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुल कितना पोस्ट है, हेल्पर अटेंडेंट का कुल 7 पोस्ट है, जहाँ पे अनारक्षित मुक्त का 1 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का दोस्तों मुक्त का 2 पोस्ट है, 1 महिला का है, दिव्यांग का 1 पोस्ट है, और लास्ट में पिछड़ा वर्ग में मुक्त का 1 पोस्ट है। हेल्पर के लिए देखिए क्वालिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हेल्पर अटेंडेंट तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस है। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है स्थानीय बोली का ज्ञान होनी चाहिए। तीसरा नंबर है स्थानीय निवासी को प्राथमिकता भी है। ठीक है, नियम एवं शर्तें दोस्तों दिया हुआ है, देखिए पहला हेल्पर अटेंडेंट का पद वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में निर्धारित अवधि के लिए स्वीकृत है। उक्त अवधि के पश्चात संबंधित की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। इन्हें भारत सरकार द्वारा तय निर्धारित मानदेय पर 10 माह के लिए कार्य पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार हेल्पर अटेंडेंट हेतु प्रतिमाह राशि 6,000 मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की भत्ते की पात्रता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सभी को पढ़ लीजिए क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मंगा है वो। उसके बाद देखिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में A4 साइज पेपर में प्रिंट किया जावे, वह पासपोर्ट कलर फोटो चस्पा करके ही जो है दोस्तों अपना आवेदन भेजना है। वह आवेदक को लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए। 20 नंबर देखिए आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अंबिकापुर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के अथवा रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। 8/8/2024 को शाम 5 बजे के पहले प्राप्त हो जाने चाहिए। या फिर आप दोस्तों उपस्थित होंगे तो जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कंपोजिट बिल्डिंग रूम नंबर 64 में जाकर के जमा कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का फॉर्मेट दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी आवेदन के फॉर्मेट में आपको भर करके अपना आवेदन भेजना है। दोस्तों
वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी विज्ञापन को प्राप्त कर सकते हैं।